दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी आज पुलिस डिपार्टमेंट की पहली मीटिंग ले रहे। और यह मीटिंग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मीटिंग में मुख्यालय में पोस्टेड सिर्फ सीनियर पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, सभी एसडीपीओ के साथ साथ राज्य के सभी थानेदारों और आउटपोस्ट के प्रभारियों को शामिल किया गया है। अगली जिस छपरा में 4 दिन पहले जहरीली शराब से 72 लोगों की मौत हो गई, उसी छपरा में रात जदयू नेता के मकान से शराब बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में लिया है। ये छापेमारी मढ़ौरा थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित जदयू नेता कामेश्वर सिंह के आवास पर की गई। हालांकि कामेश्वर सिंह ने कहा कि मैं वहां नहीं रहता, किराएदार रहते हैं और मुझे फंसाया जा रहा, सरकार जांच करवाए। अगली बिहार पुलिस की बम्पर बहाली, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 75,544 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 75,544 पुलिसकर्मियों को बहाल करने का निर्णय किया है। इसमें पहले चरण में 48,447 और दूसरे चरण में 19,288 पद भरे जाएंगे। अगली बार सारण में जहरीली शराब कांड पर मारे गए लोगों की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम बिहार आ चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रतिनिधिमंडल छपरा जहरीली शराब मामले की जांच के लिए छपरा के सदर अस्पताल पहुंच चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि मृत्यु के आंकड़े पूछे, कितने लोग यहां भर्ती हुए और कितने लोग यहां से रेफर हुए हैं। बिहार आई आयोग की टीम को लेकर बिहार की राजनीति में बवाल मचा है। सत्तारूढ़ दल इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा कि एनएचआरसी की टीम बिहार क्यों आई है। अगली बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आगमन 22 दिसंबर को संभावित है। नए वर्ष की 20 जनवरी तक बोधगया में प्रवास करेंगे। उनके आगमन, परिभ्रमण, टीचिंग और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला पुलिस ने ठोस ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यह ट्रैफिक व्यवस्था 20 जनवरी तक बोधगया में प्रभावी रहेगी। अगली औरंगाबाद में विद्युत चोरी मामले में एसटीएफ टीम ने की छापेमारी। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली बोर्ड के द्वारा लगातार चलाई जा रही छापेमारी में सरैया और मदनपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी करते हुए 9 लोगों को टीम ने पकड़ा है। और बिजली अवैध रूप से चोरी कर उपयोग किए जाने के मामले में थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। वहीं जुर्माने लगाए गए। एसटीएफ टीम का नेतृत्व सहायक अभियंता संतन कुमार कौशल ने किया। अगली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 स्वास्थ्य कर्मियों की जल्द ही नियुक्ति होगी। नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन विभिन्न विभागों में पद सृजित किए गए, कुछ किए जा रहे। स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से तेजस्वी एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आप और हम दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या घर का कोई सदस्य को इलाज की जरूरत होती है तो क्या जिला अस्पताल में इलाज कराने ले जाते हैं। इस पर शांति छा गई। अगली बार बिहार पीसीएस के लिए आवेदन अब 30 दिसंबर तक। बिहार पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आयोग के द्वारा मंगलवार 20 दिसंबर को जारी आवश्यक सूचना के मुताबिक बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार अब 30 दिसंबर तक पंजीकरण कर पाएंगे। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर थी और बीपीएससी ने इस बार 281 पदों की भर्ती वाले बिहार 68वें प्रीलिम्स 2023 के लिए अधिसूचना जारी की थी। अगली बिहार विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों का प्रोटेस्ट। गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं दिखती शराब। बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा के बाहर पोस्टर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर पर सरकार पस्त, अपराधी मस्त जैसे कई नारे लिखे हुए थे। भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार से सारण में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग की। अगली तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि रैन बसेरे में अब मिलेगी वाईफाई की सुविधा। बिहार में सरकार ने कड़ाके की सर्दी को देखते हुए राजधानी पटना समेत विभिन्न शहरों में रैन बसेरा बनवाया है। और रात बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रैन बसेरों के निरीक्षण के पश्चात कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। यह भी कहा कि मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट्स एवं वाईफाई की व्यवस्था भी रैन बसेरे में की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अफसरों को अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश भी हमने दे दिए हैं। अगली लंबे अंतराल के बाद जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम उनसे मिलकर फीडबैक लेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। अगली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष सर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर दलित एवं गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा। प्रिंस राज ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी हमेशा शराबबंदी के पक्ष में रही है, लेकिन बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से यह नशीले पदार्थों का तस्करी चरम सीमा पर है और करोड़ों रुपए की नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही है। अगली मैट्रिक परीक्षा को लेकर 6 जनवरी को होगी समीक्षा। स्कूल कैंपस में शिफ्ट होंगे 2419 आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा
2023 को लेकर जिला स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। सभी केंद्रों पर केंद्राधीक्षक की नियुक्ति करते हुए डीओ अजय कुमार सिंह ने 6 जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाई है। सभी केंद्राधीक्षकों को केंद्र की अवसान क्षमता के साथ ही बाउंड्री, पेयजल स्टोर, बरामदे की स्थिति, दिव्यांगों के लिए रैंप समेत 22 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेकर बैठक में आने को कहा गया। अगली बिहार में गठबंधन टूटने से बीजेपी को हुआ नुकसान। 2024 के लिए पार्टी ने तैयार किया खास प्लान। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। बीजेपी ने कमजोर सीटों की संख्या को 144 से बढ़ाकर 160 कर दिया है। इन सीटों पर पार्टी लोकसभा संपर्क योजना के तहत काम करेगी और इससे पहले पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 144 सीटों को चिन्हित किया था, जो कि जीत के लिहाज से कमजोर सीटें थी। बिहार में जदयू से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में कमजोर सीटों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। बीजेपी की कमजोर सीटें हैं नवादा, वैशाली, वाल्मीकिनगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया। अगली बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह की राह पर चलने की सलाह दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को बड़ा पद यानी प्रधानमंत्री पाने के लिए छोटा पद मुख्यमंत्री छोड़ देना चाहिए, जैसा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। जगदानंद सिंह का यह बयान नीतीश के उस बयान के बाद आया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2025 में गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। अगली बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से राज्य में शराबबंदी को बेकार बताया और कहा कि कहने को तो राज्य में शराबबंदी है, लेकिन पहले से अधिक लोग शराब पी रहे। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि आधे से ज्यादा नेता शराब पीते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोग रात में ज्यादा शराब पीते हैं। अगली बिहार नगर निकाय चुनाव में जेडीयू एमएलसी की पत्नी और बहू हार गई। बीजेपी सांसद अजय निषाद की बीवी को लगा बड़ा झटका। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में दिग्गज नेताओं के परिजन और रिश्तेदारों को भी हार का सामना करना पड़ा है। हाजीपुर नगर परिषद के चुनाव में मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद को तगड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी रमा निषाद वार्ड 1 से चुनाव हार गई। रमा निषाद को उनके चचेरे भैंसुर विजय सैनी की बहू ज्योत्सना कुमारी ने 53 वोटों से हरा दिया। वहीं बगहा के जदयू एमएलसी सह जदयू जिलाध्यक्ष भीष्म साहनी की पत्नी गोदावरी देवी एवं पुत्र वधू रिंकी देवी नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई। अगली बिहार में 50 साल पुराने पुलों का होगा ऑडिट। कई जगहों पर बनाए जाएंगे नए पुल। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने 50 साल पहले और पुराने सभी पुलों का तत्काल ऑडिट करने का निर्देश दिया। साथ ही हर महीने की 10 तारीख को इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने इस संबंध में एनएचआई और एनएचआईडीसीएल से कहा कि ऑडिट में कमी पाए जाने वाले पुलों की तुरंत मरम्मत की जाए। साथ ही पुलों का लोड कम करने के लिए ट्रैफिक में कमी की जाए। इसके लिए अधिकतम 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। अगली बिहार पुलिस की बहाली में अभी उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। इस बार की भर्ती में नए नियम लागू किए गए। राज्य सरकार ने कहा कि वह पुलिस बहाली में उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। विधानसभा में गृह विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार पुलिस की बहाली में उम्र सीमा घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार को है, लेकिन इस बार उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। बिहार पुलिस की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में वृद्धि का सरकार के पास कोई विचार का प्रस्ताव नहीं है। अगली 23 और 24 दिसंबर को होगी बीएसएससी की परीक्षा। सीतामढ़ी जिले के 15 केंद्रों पर 23 और 24 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में एडीएम विभागीय जज केपी गुप्ता ने केंद्राधीक्षकों को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालित करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही सभी केंद्राधीक्षकों को कोषागार से प्राप्त केंद्रवार परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराया गया है। अगली बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। 68वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। पीटी के सभी 150 प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग 0.25% किया गया है, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। तुक्का लगाना महंगा पड़ेगा। वैकल्पिक विषय का महत्व कम हो गया है। वैकल्पिक की जगह निबंध की परीक्षा 300 अंकों की होगी। वैकल्पिक विषय के 100 अंकों के बहुवैकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा पैटर्न में इस बदलाव के संबंध में बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने सूचना जारी कर दी है।